नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूचियों से। तो चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। देखते हैं अनुसूचियों से कौन अनुसूची से क्या-क्या प्रश्न बन सकता है और कौन सी अनुसूची एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलतः अगर पूछा जाए कि मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया प्रश्न बन सकता है और पूछा भी गया है कई एग्जामों में। कि अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थीं, याद रखना। और इसी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि मूल, एक वर्ड लगा हुआ मिलेगा मूल, है ना? तभी ये 8 क्वेश्चन सही होगा। अगर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, है ना? अगर वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, है ना? तो प्रथम देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या-क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची को देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो इसमें भारतीय संघ के घटक मतलब जो राज्य हैं उनका वर्णन है। जैसे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन क्षेत्रों का उल्लेख है ना? और ये 9 कैसे हुए हैं कि वर्तमान में 8, ये कह रहा है कि वर्तमान में 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या है कि दादर और नगर और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। इस वजह से वर्तमान में अगर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछे तो 8 हो जाएगी, है ना? ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है कि दूसरी अनुसूची में देख लेते हैं क्या है दूसरी अनुसूची में कि राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं, पेंशन आदि का उल्लेख है। स्टार लगाएं इस प्रश्न को। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वो दूसरी अनुसूची में है ना? तो याद रखें इस बात को कि वेतन, भत्ते और पेंशन ये सारी चीज़ें ना किस में है, तो ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अगला देख लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या जोड़ा गया है। तीसरी अनुसूची में देख लेते हैं क्या बात है मेंशन। तो इसमें लिखा है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है ना? एक चीज़ याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में क्या था। दूसरी अनुसूची में मतलब कह सकते हैं कि पदाधिकारियों के वेतन थे, भत्ते थे, पेंशन आदि का उल्लेख था। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है कि तीसरी अनुसूची में है कि शपथ का उल्लेख है, इन सभी की शपथ का उल्लेख है। सिर्फ इतना याद रखना है तो काम चल जाएगा कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। विभिन्न पदाधिकारियों की जो शपथ होती है, शपथ ग्रहण करते हैं, उनकी शपथ का उल्लेख है। ये किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना? तो ये याद रखें कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ से, है ना? क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में देख लेते हैं क्या दिया गया है। चौथी अनुसूची में कह रहा है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का जो विवरण है वो दिया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और क्या है। ये सब राज्यसभा के बारे में, विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जो राज्यसभा है उनकी सीटों के बारे में है। तो ये याद रखना चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है ना? याद रख सकते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? पाँचवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 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 है देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाँचवीं अनुसूची से। इसमें अनुसूचित जो क्षेत्र है मतलब अनुसूचित क्षेत्र मतलब एससी, और जो अनुसूचित जनजाति है मतलब एसटी, है ना? एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। याद रखना एससी और एसटी के बारे में जो प्रशासन है, उन पर नियंत्रण है, उनके बारे में जो जो भी चीज़ें हैं वो किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, तो वो पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है ना? तो याद रखना पाँचवीं अनुसूची में क्या है, एससी एसटी के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि छठवीं अनुसूची में क्या है। छठवीं अनुसूची में देख लेंगे क्या है। छठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है ना? पाँचवीं अनुसूची में क्या था? पाँचवीं अनुसूची में एससी और एसटी दोनों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में था, है ना? लेकिन छठवीं अनुसूची में कुछ जो 4 राज्य हैं उनके बारे में विशेष दर्जा है। कौन कौन से वो राज्य हैं? असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। इनके बारे में और इनके जो प्रशासन के बारे में प्रावधान है, याद रखना है इसमें, है ना? तो 4 राज्यों के बारे में जो जो ये कैसे 4 राज्य हैं, ये जनजातीय क्षेत्र है ना, एसटी है ना? तो अगर देख लेते हैं अगला 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, क्या देख लेते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है। इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है ना? दूसरी अनुसूची में क्या था? दूसरी अनुसूची में शपथ थे, वेतन भत्ते थे पदाधिकारियों के। तीसरी अनुसूची में क्या था?
तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख था, चौथी अनुसूची में क्या था आप सभी लोगों को पता है, पाँचवीं अनुसूची में ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज देखते हैं सातवीं अनुसूची में क्या है। तो सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा था वो है ना। और इसके बारे में एक चीज़ और बताई गई है कि इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हैं। कह रहा है कि पहला राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, है ना। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखना इसको भी, है ना। तो सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के जो बीच बंटवारा है शक्तियों का, उसके बारे में उल्लेख है ना। तो अगला देख लेते हैं कि आठवीं अनुसूची में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आठवीं अनुसूची, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8 अनुसूची थी। इसी आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो याद रखना इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख था, किसमें, आठवीं अनुसूची में, है ना। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थी, है ना। ये भी याद रखना कि जब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी तो उस दौरान 14 भाषाएँ थी, है ना। कुछ संशोधन हुए हैं तब तो जाके 22 हुई हैं। क्या संशोधन हुए कि 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। 1992 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे कोंकणी हुआ, मणिपुरी हुआ और ये नेपाली हुआ, इन भाषाओं को शामिल किया गया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप स्टार लगाएं। पूछा जाता है कि 52वां जो संविधान संशोधन 2003 था, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषाएं थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, है ना। ये आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, है ना। यही प्रश्न पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना। कौन कौन थी, मैथिली थी, डोगरी थी, बोडो थी, संथाली थी, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना। तो देख लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में पहला संविधान संशोधन। और इसी संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना। ये 9वीं अनुसूची में क्या था, ये भूमि सुधार से संबंधित थी, है ना। और इसके बारे में क्या फैक्ट याद रख सकते हैं, इसे राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार की विधियों का उल्लेख है इसमें। और इसमें क्या है कि वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि अगर ये क्वेश्चन ही पूछा जाता रहा है अभी तक, तो इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता दूं इस अनुसूची से कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, याद रखें। और इसी में क्या जोड़ा गया था, तो इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। तो देख लेते हैं ये 10वीं अनुसूची में क्या है। देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। पूछा जाता है कि दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है और पूछा जाता है कई एग्जामों में। आप लोगों को मिल जाएगा कि दल बदल जो कानून है वो किस अनुसूची से संबंधित रखता है, तो वो 10वीं अनुसूची हो जाएगी, है ना। ये लिखा भी हुआ है कि दल बदल से संबंधित कौन सी जो अनुसूची है वो कौन सी है, 10वीं अनुसूची है। और ये कब जोड़ी गई थी, ये संविधान संशोधन भी बहुत पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। तो ये 10वीं अनुसूची का संबंध आप सभी लोग को याद हो गया होगा, मुझे आशा है कि दल बदल जो कानून है वो किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से। और ये कब जोड़ी गई थी, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985, ये संशोधन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या हुआ था, तो देख लेते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था, ये देख लेते हैं। ये कब जोड़ी गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन 92 के द्वारा जोड़ी गई थी, है ना। ये किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और इसमें कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय हैं, याद रखना। पंचायती राज प्रणाली कहाँ से शुरू हुई थी, जो त्रिस्तरीय थी, बलवन राय मेहता समिति, ये 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुई थी। कहाँ से, नागौर जिला से हुई थी, याद रखना। और पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी, है ना। इसमें विषय पूछे जाए तो कितने हैं, तो इसमें 29 विषय हैं, है ना। ये 73वां संविधान संशोधन है ना, याद रखना है इसको। तो पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है ना। किस अनुसूची से है, तो 11वीं अनुसूची से है। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अगला देख लेते हैं, ये लास्ट अनुसूची है। और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी फालतू बात नहीं होती है, तो मुद्दे की बात होती है। तो देख लेते हैं, जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 74वां संविधान संशोधन 1993, ये 74वां पूछा जाता है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है, याद रखना है इसको, है ना। ये किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है ना। अगर इसमें पूछा जाए इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं, याद रखना। तो ये संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ थीं उनको मैंने आज देखा है और जाना कि किस अनुसूची में क्या था। तो आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इस सेशन को पसंद किया होगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।